हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। और आपकी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैम प्लीज़ हिस्ट्री का वीडियो लेकर आओ, प्लीज़ हिस्ट्री का वीडियो लेकर आओ, बट मैं लेकर नहीं आ पा रही थी बिकॉज मेरी इतनी ज़्यादा तबीयत खराब है इस टाइम पीरियड में। मुझे बहुत ज़्यादा कोल्ड हो रखा है और एकदम प्रॉपरली मैं बोल भी नहीं पा रही हूँ। बट फिर भी अब मैंने थोड़ी बहुत मेडिसिन वगैरह ले ली है, तो अब से वीडियोज़ जो है वो कंटिन्यू आएंगी। और अभी आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं लास्ट 7 डेज स्ट्रैटेजी क्या रहने वाली है हमारी हिस्ट्री को लेकर। आपके मन में बहुत ज़्यादा डाउट होगा कि यहाँ पे मैंने 7 डेज ही क्यों लिखा है, कुछ और क्यों नहीं लिखा। मतलब अभी तो टाइम बहुत बचा हुआ है ना, तो ऑलमोस्ट हमारे पास कितने डेज है, 9 डेज लेफ्ट है अभी, है ना। 9 डेज लेफ्ट है, बट फिर भी मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 7 डेज स्ट्रैटेजी लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि वो 2 दिन जो है वो उनको अलग साइड में रखना है, उनको उन बच्चों के लिए साइड में रखना है। बताऊंगी किन बच्चों के लिए जिनके साथ थोड़ा अलग केस चल रहा है। तो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं बिना किसी डिले के। लास्ट 7 डेज स्ट्रैटेजी ऐसी रहनी चाहिए जिससे हम इजीली 80 आउट ऑफ 80 स्कोर करके ही रहें इस एग्जाम में। और जब हम एग्जाम में बैठने जिस दिन जाए ना, उस दिन हमें सारी चीज़ें हमारे माइंड में अच्छी तरीके से क्लियर हो। ठीक है, तो सबसे पहले तो भाई एक रिक्वेस्ट है, अगर इस चैनल पे ना बहुत कुछ आने वाला है हिस्ट्री को लेकर। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इस वीडियो को लाइक कर दो और कॉमेंट कर देना जरूर वीडियो को देखने के बाद कि भाई ये स्ट्रैटेजी हमें बहुत हेल्पफुल लगी एंड आई विल फॉलो दिस स्ट्रैटेजी। ये कॉमेंट जरूर होनी चाहिए वहाँ पे, दैट आई विल फॉलो दिस स्ट्रैटेजी। ठीक है, तब मुझे पता चलता रहेगा कि आप भी मेरे साथ साथ यहाँ पे काम कर रहे हो, पढ़ रहे हो, तो मेरा ही मन करेगा कि मैं आपके लिए और कंटेंट क्रिएट करूँ। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं भाई। मैंने यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि मैम आपने यहाँ पे 7 डेज क्यों लिखा। अभी तो हमारे पास जो दिन है वो ऑलमोस्ट 9 डेज लेफ्ट है। ठीक है, 8 to 9 डेज अभी हमारे पास लेफ्ट है। आपने 7 डेज क्यों लिखा? क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका बीच में ना सोशियोलॉजी का एग्जाम पढ़ रहा है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका बीच में सोशियोलॉजी का एग्जाम पढ़ रहा है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका 3 अप्रैल को होम साइंस का एग्जाम है, जिनका 3 अप्रैल को होम साइंस का एग्जाम है। ठीक है, तो ये जो बच्चे हैं बेचारे, ये 2 दिन इनके तो मतलब एटलीस्ट 2 दिन तो बीच में जाएंगे ही जाएंगे। क्योंकि एक दिन तो ये एग्जाम से पहले, जिस दिन जैसे सोशियोलॉजी का एग्जाम है उससे जस्ट एक डे पहले ये पूरी की पूरी सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई किसके लिए कर रहे होंगे, सोशियोलॉजी के लिए कर रहे होंगे, है ना। और इसी तरीके से आगे की भी ये थोड़ी बहुत तैयारी करते हुए चल रहे होंगे जिनका होम साइंस का एग्जाम है। ठीक है, तो ये उन बच्चों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे 7 डेज स्ट्रैटेजी मैंने लिखा है। ये नहीं लिख दिया है हवा में कि भाई 9 डेज स्ट्रैटेजी है या फिर 8 डेज स्ट्रैटेजी है। ठीक है, आए समझ। अब देखते हैं भाई आगे क्या है। आगे अब ये 8 to 9 डेज स्ट्रैटेजी रहने वाली है, वो बता दिया कि है तो 8 to 9 डेज, बट सोशियोलॉजी और जिनका बीच में एग्जाम आ रहा है उनके लिए ऐसा नहीं हो पाएगा। उनके लिए बेचारे जो बच्चे हैं उनके लिए 2 दिन जो है वो दूसरे एग्जाम के लिए चले जाएंगे, तो उनको भी साथ में लेते हुए चलना है। और अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो जिसका बीच में सोशियोलॉजी का एग्जाम नहीं आ रहा है, जिसका बाद में होम साइंस का भी एग्जाम नहीं है और कोई और एग्जाम नहीं है, तो वेल एंड गुड। आपको इन 2 दिन को और ज्यादा अच्छी तरीके से यूटिलाइज करना है ताकि आप और ज्यादा अच्छा स्कोर कर पाओ इस टाइम पीरियड में। ठीक है, जो एग्जाम है वो तो हमें पता है कि हमारा हिस्ट्री का है, बट हिस्ट्री का जो पेपर पैटर्न है उसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप सच में 80 आउट ऑफ 80 स्कोर करना चाहते हो। तो अगर इररेलेवेंटली इस टाइम पीरियड में पढ़ते रहोगे तो लेट मी टेल यू, हिस्ट्री एक ऐसा सागर है जो कभी भी एंड नहीं होने वाला है। 3 बुक्स यहाँ पे हैं आपके पास। कितनी बुक्स हैं? 3 बुक्स आपके पास है। 9 दिन भी मैं मान के चलूंगी ना, तो भी आपसे जो बुक है एक दिन में वो कंप्लीट नहीं हो पाएगी। मतलब 3 बुक्स जो है वो 9 दिन के अंदर अंदर आप कंप्लीट नहीं कर पाओगे। इररेलेवेंटली पढ़ते रहोगे इधर उधर की चीज़ों को तो बिल्कुल भी काम नहीं बनेगा। बहुत अच्छी तरीके से ध्यान से इस टाइम पीरियड में पढ़ना होगा, इसीलिए प्रॉपर स्ट्रैटेजी यहाँ बताने वाली हूँ। सबसे पहले पेपर पैटर्न को देखते हैं। ये है आपके सामने यहाँ पे आपका हिस्ट्री का सैम्पल पेपर जो इस ईयर का है। ठीक है, देखो भाई क्या सबसे पहले बता रखा है इसमें हमें बताया हुआ है क्वेश्चन 1 से लेकर 21 तक एमसीक्यूज दिए गए हैं। सारे 1-1 मार्क के एमसीक्यूज है। और कितने एमसीक्यूज आ रखे हैं हमारे एग्जाम में? 21 एमसीक्यूज। तो इतना क्लियर हो गया अभी तक माइंड में। उसके बाद क्या है, 22 से लेकर 27 के बीच में क्या है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हमें दिए होंगे जो कि 3 मार्क्स के होंगे। 22, 23, 24, 25, 26 एंड 27। तो 6 जो क्वेश्चंस हैं वो कौन से होंगे? 3 मार्कर वाले क्वेश्चन होंगे। उसके बाद 28 से लेकर 30 तक जो 3 क्वेश्चंस आएंगे वो किसके होंगे? 8 मार्कर ईच के होंगे। ठीक है, जो सबसे ज्यादा लेंदी इसमें ही हमें लिखना होता है, सबसे ज्यादा इसी वाले उसमें लिखना होता है। ठीक है, तो आया समझ में। अब यहाँ पे इतना क्लियर हो गया कि यहाँ पे जो पॉल साइंस है उसकी तरह 4 और 6 नंबर वाले क्वेश्चन नहीं आते हैं। यहाँ पे 3 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, फिर डायरेक्टली 8 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद क्या है, उसके बाद सोर्स बेस्ड क्वेश्चन जो आते हैं ना, जो हमारे बुक में सोर्स दिए रहते हैं उनसे जो क्वेश्चन आते हैं वो तो 31, 32 एंड 33 कितने मार्क्स के होंगे? होंगे 4 मार्क्स के। ठीक है, उसके बाद क्या है, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 डेफिनेट है, पता चल गया है हमें किस चीज का होगा, मैप बेस्ड होगा। 5 नंबर का मैप आएगा और जिसमें आइडेंटिफिकेशन वगैरह हमें करनी होगी। एक बार पेपर को थोड़ा सा देख भी लेते हैं। यहाँ पे जो एमसीक्यूज हैं वो पूछे गए हैं हमसे। ठीक है,
रीजन एजर्शन वाले क्वेश्चन भी है। और लेट मी टेल यू, देखो ऐसा नहीं है सिर्फ और सिर्फ सीधे सीधे एमसीक्यूज पूछे हुए हैं। यहाँ पे देखो जरा ध्यान से, ये पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन जो है वो भी आया हुआ है, ठीक है। तो पिक्चर बेस्ड एमसीक्यू जो है वो भी पूछ लिया जाता है, तो इसको भी हमें साथ में लेते हुए चलना है। आगे देखते हैं, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सारे 21 एमसीक्यूज हैं आपके जो गिवन है यहाँ पे। इसके बाद अगर आगे बात करें हम, तो हमारा जो है वो शुरू हो जाएगा सेक्शन बी, ठीक है। इतना होने के बाद क्या है, सेक्शन बी जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो सेक्शन बी बेसिकली क्या है, सेक्शन बी को देखते हैं। सेक्शन बी वाला जो पार्ट है वो क्या है, सेक्शन बी में है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, जो कि 3 मार्क्स के आएंगे। कितने क्वेश्चंस आएंगे, 6 क्वेश्चंस आएंगे इसमें से। अब पता है क्या है, इस वाले 3 मार्कर वाले क्वेश्चन में भी कुछ टॉपिक्स जो है वो एकदम डेफिनेट है कि इनमें से हमेशा क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। जैसे चैप्टर 1 उठा लो, उसमें से हड़प्पा सिविलाइजेशन में या तो वो ड्रेनेज वाला क्वेश्चन तुमसे पूछेगा ही पूछेगा, या तो वो पूछेगा कि बताओ भाई यहाँ पे जो सफाई थी उसका किस तरीके से ध्यान रखा जाता था, लेआउट का स्ट्रक्चर क्या था, घर कैसे बने हुए थे, क्या वो स्ट्रक्चर्ड वे में थे या नहीं थे, ठीक है। स्क्रिप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेगा। तो ये बिल्कुल प्री डिफाइंड है, ये हमें पता है कि इसमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तो उस चीज को हमें ऑलरेडी तैयार करते हुए चलना है, ठीक है। उसके बाद इसी तरीके से कुछ महाभारत से रिलेटेड क्वेश्चन आता ही आता है, वो भी पता है। भक्ति सूफी से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ये सारी चीजें जो है वो हमें क्लियर है। क्वेश्चन कहाँ से आएगा, किस टॉपिक से आएगा, उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मेरे ऊपर छोड़ दो, उसके लिए मैं वीडियोस ऑलरेडी लेकर आती रहूंगी। अभी हम सिर्फ पेपर पैटर्न देख लेते हैं। सेक्शन सी में क्या है, सेक्शन सी में लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, जिसमें 3 क्वेश्चन आएंगे। 8 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, जिसमें आपको अच्छे तरीके से लिखना होता है, सब कुछ एक्सप्लेन करना होता है यहाँ पे। फिर है सोर्स बेस्ड क्वेश्चन, जो कि कितने सोर्स बेस्ड है, 3 से सोर्स बेस्ड क्वेश्चन आएंगे और 4-4 मार्क्स के होंगे, ठीक है। तो ये वाले क्वेश्चन हो गए हमारे। उसके बाद देखो सोर्स बेस्ड भी ना तीनों बुक से आता है, मतलब बुक 1 से एक सोर्स आएगा, फिर बुक 2 से आएगा, फिर बुक 3 से आएगा। तो बिल्कुल सीबीएसई डिफाइन करके बताता है, ऐसा नहीं है कि बुक 1 से ही 3 सोर्स दे दिया, बुक 2 से ही दे दिया। हर एक बुक से एक एक सोर्स आएगा। सेम गोज विद 8 मार्क क्वेश्चन, हर एक बुक से एक एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है। और उसमें जो इन बिटवीन चॉइस दी होती है वो अलग। सेक्शन ये आते हैं मैप बेस्ड क्वेश्चंस जो होते हैं हमारे, वो उनको देख लेते हैं। मैप बेस्ड क्वेश्चंस जो है सेक्शन ई में आते हैं। सेक्शन ई में मैप बेस्ड क्वेश्चन सबसे पहला क्या है, सांची स्तूपा जो है वो, मतलब ये सारे क्वेश्चंस जो है वो ऑलमोस्ट रिपीट होते रहते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस हमें पता होते हैं कि आने क्या वाले हैं। मैप में तो फिक्स्ड ही होता है कि इन्हीं में से कुछ ना कुछ आएगा, कुछ बाहर से नहीं आएगा। तो इसीलिए इसकी अगर हम अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना तो ये 5 नंबर तो बिल्कुल फ्री के होते हैं आपको, जो आराम से मिल जाते हैं, ठीक। तो सांची स्तूपा को मार्क करने के लिए बोला है, कालीबंगन को मार्क करने के लिए बोला है, फिर पानीपत या फिर विजयनगर को मार्क करने के लिए बोला है। उसके बाद यहाँ पे 2 बोले हैं कि कोई 2 ऐसी जगह यहाँ पे 34.2 में बोला है मार्क कर दो जो 1857 के रिवोल्ट से रिलेटेड है। तो ए वाली मेरी लखनऊ हो गई, ठीक है, सबसे पहले लखनऊ हो गई। बी ये वाला पार्ट कौन सा, ये झांसी है, MP, ठीक है। तो ये वाला पार्ट हो गया। तो इस तरीके से यहाँ पे लोकेट करना होता है। इसी के साथ ये पेपर जो है वो यहाँ पे एंड हो जाता है। और अब बढ़ते हैं हम वापस स्ट्रैटेजी की तरफ कि कैसे स्ट्रैटेजी क्या रहेगी, कैसे फॉलो करना है सारी चीज़ों को। तो देखो डे वाइज स्ट्रैटेजी जो है यहाँ पे मैंने बना दी है, और मैं पूरा समझाते हुए चल रही हूँ आपको डे वाइज कैसे हमें चीज़ों को फॉलो करना है, ताकि अच्छे से कुछ भी छूटे ना और सही से हम हर चीज़ को कंप्लीट करते हुए जिस दिन एग्जाम में बैठे तो उस दिन हमारे पास सारी नॉलेज हो, सब कुछ हमें आता हो और हम आराम से पेपर को अच्छे से अटेम्प्ट कर पाए। सबसे पहले डे में क्या करने वाली हूँ मैं अपने साइड से बता रही हूँ, और आपको क्या करना है वो भी बता रही हूँ। अगर देखो आपने अभी तक अपने कुछ भी शॉर्ट नोट्स वगैरह बनाए हुए हैं, उनको अभी से ही रिवाइज करना स्टार्ट कर दो। टारगेट रखो कि हर दिन में एटलीस्ट 3 चैप्टर्स तो रिवाइज करने ही करने हैं, ठीक है। तो ये टारगेट जो है वो रहना चाहिए अगर नोट्स बना रखे हैं खुद के। तो अगर कुछ भी नहीं कर रखा है अभी तक, अभी बिल्कुल ही ब्लैंक हो हिस्ट्री को लेकर कि क्या किया जाए क्या ना किया जाए, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं हूँ यहाँ पे, मैं वीडियोस बनाऊंगी, सारा जो कंटेंट है वो प्रोवाइड करूंगी विद आंसर्स। जैसे अभी पॉल साइंस के लिए किया था, सेम इसी के साथ इसके साथ भी वैसे ही करूंगी, विद आंसर्स के साथ सारी चीजें प्रोवाइड करूंगी, ठीक है। डे 1 में आपके लिए एक 8 मार्क क्वेश्चन की वीडियो आएगी, जिसमें सारे के सारे जो जितने भी 8 मार्क वाले क्वेश्चन हैं इंपॉर्टेंट, जो प्रीवियस ईयर बेस्ड है और जो एज्यूम कर सकते हैं हम कि एग्जाम में आएंगे ही आएंगे क्वेश्चन, उन सारे क्वेश्चन को यहाँ पे कंप्लीट करेंगे 8 मार्कर क्वेश्चन। फिर उसके बाद डे 2 में भी 8 मार्कर क्वेश्चन की एक वीडियो आएगी, क्योंकि 8 मार्कर वाला जो पार्ट है ना वो थोड़ा सा बड़ा होता है, लेंथी होता है, तो इसको जस्ट एक दिन के अंदर हम कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। फिर डे 2 के अंदर भी वीडियो आएगी और डे 3 में भी आएगी इसकी वीडियो। इसके साथ साथ और क्या होगा, इसके साथ साथ बुक 1 की वीडियो आएगी कंप्लीट। बुक 1 कंप्लीट मैं इस वीडियो के अंदर करवाऊंगी, बुक 1 एकदम 1 शॉट इसका करवाऊंगी। उसके बाद क्या होगा, डे 4 में 3 मार्कर क्वेश्चन की एक 1 शॉट वीडियो आएगी, जिसमें पूरा अच्छे से कंप्लीट करा रखा होगा। और उसी के साथ उसी दिन कोशिश करूंगी कि एक ऑल इंपॉर्टेंट मैप्स की भी वीडियो अपलोड कर दूं। उसके बाद 100 to 150 MCQs जो है वो करवाऊंगी।
फिर उसके बाद बुक 2 के लिए एक पूरी की पूरी कंप्लीट वीडियो आएगी, वन शॉट वीडियो आएगी जैसी बुक 1 के लिए लेकर आई थी। फिर उसके बाद डे 6 में बुक 3 के लिए कंप्लीट वीडियो आएगी जैसी बुक 1 और 2 के लिए आई थी, वन शॉट वाली, ठीक है। उसी के साथ साथ जितने भी सोर्स बेस्ड क्वेश्चन है वो सारे के सारे करवाऊंगी एक वीडियो में। और उसके बाद डे 7 जो बचा उसमें 2 गेस्ट पेपर हम सॉल्व कर रहे होंगे, जिनके आंसर्स भी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगी, उसका पीडीएफ भी प्रोवाइड कराऊंगी। ये जितनी भी क्वेश्चंस वगैरह होंगे इन सब का पीडीएफ भी आपको साथ साथ मिलेगा। आपको उसके लिए क्या करना है, अभी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में ना लिंक पिन कर दे रही हूँ टेलीग्राम की, वहां पे जाकर ज्वाइन कर लो, वहां पे आपको इसके पीडीएफ जो है वो मिल जाया करेंगे, ठीक है। आपको बस क्या करना है, सारी चीजें मैंने आपको एकदम अच्छे से बता दी है कैसा कैसा रहने वाला है, बिल्कुल कंप्लीटली जो होता है ना स्पून फीडिंग कराना, बस वही करवा रही हूँ मैं यहाँ पे। बस आपको अटेंटिवली पढ़ते हुए चलना है और एकदम अच्छे से तैयारी जो है वो अपनी स्टार्ट कर देनी है, ठीक है। इन बिटवीन आपके कोई और एग्जाम चल रहे हैं तो वो भी डिस्टर्ब नहीं होंगे। इस तरीके से पूरा का पूरा टाइम टेबल बनाया गया है। जिन बच्चों के पास 2 दिन का एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है, जिनके कोई भी एग्जाम नहीं है बीच में, तो वो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, वो थोड़ा सा और ज्यादा एक्स्ट्रा टाइम देंगे कि जो सोर्स बेस्ड क्वेश्चन आते हैं ना हमारे, उनको एक बार रीड भी करके देखें, उनको एक बार समझने की कोशिश भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा उनकी प्रैक्टिस करें, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में ये वाली कल वाली वीडियो में मिलेंगे जो 8 मार्कर क्वेश्चंस के लिए वीडियो आएगी। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अब हम कल की वीडियो में मिलेंगे, 8 मार्कर क्वेश्चन की वीडियो जो है वो कल लेकर आऊंगी, जिसमें हम ये सारे टॉपिक्स को उसके बाद से कॉन्टिन्यूसली कंप्लीट कर रहे होंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, तभी मुझे मोटिवेशन मिलेगी कि मैं आपके लिए वीडियोज बना पाऊँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।